नंबर सिस्टम एंड पोलिनोमियल्स। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन है? डाउट बताओ पहले, डाउट्स किसी के है डाउट्स? कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 का? 8 में भी 5 है। कौन सा नहीं आ रहा समझ में? मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 8 तो मैंने कराया है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं 5th पार्ट बता देता हूँ। क्या है भाई? 27 p³ -1/216 -9/2 p² और +1/4 p। तो भाई देखो अगर ये क्या है? एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद जो आता है। तो क्यूब आ रहा, तो क्यूब में हमें दो फॉर्मूले दिखते हैं, एक तो a³ - b³। लेकिन a³ - b³ को जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आता है? a - b और a² + b² + ab। तो ये ब्रैकेट में लिखे होते हैं। ये इसका एक्सपेंशन रूप है और ये इसका फैक्टर रूप है। फैक्टर रूप मतलब मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई में तो नहीं लिखे हुए, तो इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। तो फिर कौन सा बचेगा? या तो a+b² या a - b²। तो बस तुम्हें वही कोशिश करनी है इसको बनाने की। ठीक है, तो मुझे ये बताओ 27 p³ किसी का क्यूब है क्या? भाई p³ तो p का हो गया क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का होता है। तो ये क्या हो गया? 3p का क्यूब। 3p का होल क्यूब। 3 का क्यूब 27, p का क्यूब p³। 1/216, 1 किसका क्यूब होता है? और 216, तो ये 1/6 का क्यूब हो गया। तो अगर ये बन रहा होगा, देखो माइनस आ रहा है तो a - b का ही बनेगा। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है? a - b का होल क्यूब क्या होता है? ये लिख देता हूँ, a³ - b³ -3ab लिखो या 3a² भी लिख दो और +3ab²। ये होता है, यही होता है ना। 3ab, अगर तुम 3ab कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस का 3ab कॉमन लोगे, यहाँ a बचेगा, यहाँ -b बचेगा। माइनस ले लो कॉमन। तो यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं है ना, तो ये इसी फॉर्म में लिखा होगा। तो भाई अब अगला क्या बनना चाहिए? 3a²b। तो मतलब 3 × a क्या है यहाँ पर? 3p, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3p का स्क्वायर कितना हो जाएगा? और b कितना है? 1/6। देखना, चेक करना, इसको सॉल्व करने पर यही मिलता है क्या? यही मिलेगा, चाहे देख लो। भाई 3 है, 9p, 3p का स्क्वायर क्या होगा? 9p² इंटू 1/6। तो 3 से ये 2 टाइम्स गया, कितना आया? 9/2p²। यही आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो बस, ठीक है जी। और ये कितना हो जाएगा? +3ab²। तो a कितना है? 3p। और b² कितना है? b कितना है? 1/6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर क्या यही मिलेगा? चेक कर लो। भाई ये है 3 × 3p और 1/6 का स्क्वायर 1/36। भाई 3 × 3 कितना होता है? 9। 9×4 = 36, तो 1/4p ही मिला ना हमें। तो ये किस चीज का है फॉर्मूला? ये किस चीज का एक्सपेंशन है पूरा? ये हमारा एक्सपेंशन है 3p - 1/6 का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। ये a³ ये -b³ -3a²b और +3ab²। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है? चलो फिर, नैतिक बताओ बेटा।
वेरीफाई वाले क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोला था ना भी मल्टीप्लाई करने को, की तुमने बैठ के? भाई राइट हैंड साइड में क्या है, फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई करके है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, राइट हैंड साइड में इक्वल टू के एलएचएस में देखो भाई, ए एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाए तो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं आए तो नहीं होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ही करनी है बस तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा क्वेश्चन कराऊं बेटा, फर्स्ट कराऊं या थर्ड सेकंड करा दूं? सेकंड करा देता हूं। यह 64m³ माइनस 343n³। तो भाई क्यूब वाले में कौन सा फॉर्मूला होगा, पहली बात तो ये मुझे बताओ, फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है या एक्सपेंशन है? एक्सपेंशन है। फैक्टर फॉर्म तो मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं ना, ब्रैकेट लगे हुए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, या तो ये a³ माइनस b³ होगा, बीच में माइनस है। तो ये किसका क्यूब है, 64 किसका होता है? थप्पड़ मारो बेटा 4। अपने आप को। 4 का क्यूब होता है 64। और m³ किसका क्यूब है, m का। M और 343 किसका होता है भाई? 7। 7 का क्यूब होता है 343। और n³ n का। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a स्क्वायर। तो ब्रैकेट ये वाला लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट यूज होंगे। तो a स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर और प्लस ए बी मतलब 4m इंटू 7n। तो इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 4m माइनस 7n। और ये कितना होगा बेटा, 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 7n का स्क्वायर 49n स्क्वायर, और ये कितना होगा 28। वही 4 और 7 तो 28, और m और n लाइक टर्म्स तो है MN नहीं, mn हो जाएगा आंसर। ऐसे ही इसका फर्स्ट पार्ट करना है। तो फैक्टर फॉर्म में नहीं है क्या, मल्टीप्लाई नहीं है क्या? सोल्व करना फैक्टराइज करना एक ही बात है। तुम्हें ये देखना एक्सपेंशन है तो फैक्टराइज कर दो, फैक्टर की फॉर्म में लिखा तो मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11। नोट डाउन नहीं करते हो क्या कोई, ये जो मैं लिखवाता हूँ? अच्छा, जो मैंने मैं स्लाइड्स भेजता हूँ उसको घर जाके लिखते भी हो कि नहीं? हाँ, जो ये मैं ग्रुप पे भेजता हूँ रोज। भाई तुम्हारे, हाँ तो तुम्हारा नंबर है क्या? तो तुम्हारी मम्मी का नंबर ऐड होगा फिर। तो मैं ऐड कर दूंगा, ये सब मैं वहां भेज देता हूँ, मुझे सब कुछ लिखा हुआ चाहिए अगली क्लास में, पिछली स्लाइड्स में जो भी लिखवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला हुआ है फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है जी, देखो ये एक्सपेंशन है, इसको कैसे करेंगे? 3abc क्या होता है आइडेंटिटी, पूरी बताओ। पूरी आइडेंटिटी बताओ ना क्या होती।
पूरी पूरी बताओ स्टार्टिंग से एंड तक। आइडेंटिटी पूरी होती है, आधी नहीं, एक साइड नहीं होती। एलएचएस यार, ए देख के क्या बता रहे हो? आइडेंटिटी बताओ मुझे। तुमने हाथ खड़ा किया था ना, बीच में बोल रहे थे। सही है। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बताया था ना ये आइडेंटिटी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है? 27x क्यूब क्या है? 3x का होल क्यूब। ये किसका क्यूब है? y का क्यूब। ये किसका क्यूब है? z का क्यूब। और ये क्या है? -3 × 3x × y × z। तो -3abc हो गया भाई। ए हमारा 3x है, बी हमारा y है, और सी हमारा z है। तो अब आइडेंटिटी लगा दो, इसका आरएचएस लिख दो। क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर क्या होगा? 3x का स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर। माइनस ए बी मतलब 3x × y। बी सी मतलब y × z। और सी मतलब सी ए मतलब z × 3x। तो क्या हो जाएगा ये? 3x प्लस वाई प्लस जेड। और ये कितना होगा? 9x²। 3x का स्क्वायर 9x²। इधर देखो, 3x², 3x का स्क्वायर। हर एक स्टेप तुम्हें अपने साथ कैलकुलेट करना है। जो जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें समझना है वो। नहीं तो अगर तुम बस लिखा हुआ देखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 3xy, इन दोनों की yz, और इन दोनों की 3xz। 3x × z क्या होगा? ठीक है, हो गया सोल्व। जेड है भाई। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन है? 11th। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है वेरीफाई दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xy z इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। तो वेरीफाई करने का मतलब क्या है भाई? वेरीफाई करने का मतलब है कि कोई भी एक साइड पकड़ लो, एलएचएस या आरएचएस, और उससे फिर दूसरी साइड को निकाल के लेके आओ। तो एलएचएस से आरएचएस निकालना उतना इजी नहीं है जितना इजी आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस को लेकर आना। ठीक है, तो हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है? एलएचएस सॉरी आरएचएस।
RHS मतलब राइट हैंड साइड, इक्वल टू के दो साइड होते हैं ना, उल्टी साइड में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एंड राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करें, देखो इसकी मल्टीप्लाई अंदर होनी है, लेकिन उससे पहले अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोल दो, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोल दो, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोल दो। ठीक है, तो चलो फिर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखो, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही होगा। y माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड। ठीक है जी। अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पर वाई स्क्वायर भी दो बार लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर भी दो बार लिखा हुआ है और जेड स्क्वायर भी दो बार लिखा हुआ है, हर एक चीज दो बार लिखी हुई है, लाइक टर्म्स है ना ये, एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स है एक्स स्क्वायर के साथ, और क्या है 2xy 2yz और 2zx। ठीक है, तो हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सब दो दो बार लिखे हुए हैं तो लिख दो, जो भी दो दो बार लिखे हुए हैं, एक्स स्क्वायर दो बार लिखा हुआ है तो ये हो गया 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी दो बार है, एक ये और एक ये, तो इनको भी क्या लिख देंगे 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर भी दो बार लिखा हुआ है तो 2z स्क्वायर, ये है -2xy और ये 2yz और ये 2zx। तो देखो सब में 2 है, हर एक टर्म में 2 है ना यहाँ पर, तो 2 कॉमा ले लो तो कितना हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, तो 2 कॉमन लोगे 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो बेटा इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, क्या बचा, क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड और अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये जो लिखा होता है आइडेंटिटी तुम्हें याद हो तो राइट हैंड साइड में यही लिखा होता है ना, आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड में ये होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, आइडेंटिटी में ये लिखा होता है ना, तो जिस इसका जो राइट हैंड साइड है वो आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड होता है, तो उसकी जगह हम भाई इक्वल टू का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इक्वल है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या ये LHS के इक्वल ही है, यस यस और नो, तो हमने RHS से सोल्व करके LHS को ले आए, हमने इसको कर दिया वेरीफाई। ठीक है अश्विन, ओके सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तुम खुद करोगे, उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 13 देख लो एक बार,
उसने बोला है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल हो तो क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को शो करो कि वो 3xyz के इक्वल होगी। तो हमें जो आइडेंटिटी पता है यही आइडेंटिटी, इधर देखो ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है ना। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 0। भाई 0, इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरे में हो रही है, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो 3abc उठ के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। 3abc माइनस 3abc इधर आके प्लस 3abc हो जाएगा ना। तो यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना है ना कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो प्रूव करो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होता है। तो आइडेंटिटी लिखोगे, फिर उसमें बोलोगे सिंस x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो राइट हैंड साइड 0 हो गई, फिर उसको उधर लेके चले जाओगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, कि तुम्हें क्यूब्स फाइंड नहीं करनी है, कैलकुलेट नहीं करनी है, मल्टीप्लाई नहीं करनी है उनकी, और तुम्हें इनकी वैल्यू निकालनी है जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा कराऊं? सेकंड पार्ट करा देता हूं। इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा, ये क्या है? 28 का क्यूब, और ये प्लस -15 का क्यूब, और प्लस -13 का क्यूब। तो अगर मैं इसमें 28 को x मानूं, -15 को y और -13 को z, ठीक है जी। इन तीनों का क्या निकालना है हमें? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना है। यही वैल्यू करनी है ना, यही बोल रहा है ना। इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, बताओ कितना आएगा? तो अगर हम इन तीनों को जोड़कर देखें, किसको? x को, y को और नैतिक। x क्या है बेटा? 28। अमित y क्या है बेटा? -15। और z क्या है? तो 28 और -15 और -13 कितना होता है? 28। तो कितना आ गया? तो हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है। तो अगर हम आइडेंटिटी लगाएं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाली -3xyz, तो क्या होती है? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सॉरी जेड स्क्वायर भी तो आएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो बेटा ये चीज तो जीरो है इसमें भी, इस क्वेश्चन में ये जीरो है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहां से क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा? 3xyz के इक्वल है ना? ये सुनो, तो बेटा ये इन तीनों का सम भी तो क्या है? एक्स वाई जेड का सम कितना है? 0 है। तो इनका क्यूब क्या होगा? इनके क्यूब का सम क्या होगा? 3xyz होगा। ये सुनो, तो लिख दो क्या होगा ये? 3 × x कितना है? 28, y कितना है? -15, और z कितना है? माइनस, बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। करना मैं देखो, 15 3 जा 45, माइनस का भाई -15 और 3 कितना होगा? -45, -13 और 28 करना भाई, 13 8 जा 13 8 जा 13 8 जा 104 104। तो 13 8 जा 104, 10 आ गया, 13 2 जा 26, 26 प्लस 10 36। अब देखो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, तो नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करें? माइनस माइनस तो प्लस आएगा, आंसर तो प्लस आएगा क्योंकि दोनों नंबर क्या है? नेगेटिव है। तो बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो,
364 into 45, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 plus 2 32, 5 3 जा 15 plus 3 18, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 plus 1 25, 4 3 जा 12 plus 2 14। तो 0 8 3 6 1 कितना आएगा? 16380, 16380। तो हमने इनका क्यूब तो निकाला नहीं है, बिना क्यूब निकाले इनके क्यूब का सम कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Give possible expressions for length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। मतलब हमें रेक्टेंगल दिए हुए हैं जिनका एरिया हमें दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। क्या बेटा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती है ना? कितना दिया हुआ है भाई? कौन सा कराऊं? हम्म, कितना है? दूसरे का एरिया कितना है? एरिया हमें गिवन है 35। हाँ, 13y -12। चलो, एरिया इतना दिया हुआ है। सुनो मेरी बात अब ध्यान से। अगर ये रेक्टेंगल है, इसकी एक लेंथ है x और ब्रेड्थ है y, तो इसका एरिया क्या होगा? तुम बताओ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? तो इसमें कितना हो जाएगा? तो चुप रहो थोड़ी देर, जिससे मैं पूछूंगा पूछ लूंगा। हाथ खड़ा कर लो बस, मैंने देख लिया एक बार, नीचे कर लो। बार बार नहीं, क्या बोलते हैं, एक्साइटेड होना। अरे उधर छोड़ो, मैंने यहाँ ये रेक्टेंगल बनाया है, इसका एरिया बताओ। एक्स वाई होगा, यस और नो? लेंथ एक्स, ब्रेड्थ वाई, एरिया एक्स वाई। ठीक है, अब अगर मैं इसकी लेंथ को x+2 और ये मैं लिख दूं y x-5, तो इसका एरिया कितना होगा? अब बताओ, तुम बताओ। अरे करना क्या है इसमें? लेंथ कितनी है? हाँ, और ब्रेड्थ कितनी है? तो एरिया कितना होगा? तुम बताओ भाई। अबे भेड़ के फुप्पे ही हो गए सारे। अश्विन कितना होगा? सर एरिया, हम्म, सर x-5 मल्टीप्लाई x+2 करके आएगा। हाँ सिंपल, गुड। आ जाओ, तुम्हें क्या लगता है, होशियार हो तुम? हैं? भाई एरिया होता क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई। तो तुम लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते? x+2 इंटू x-5, ये बताने में तुम्हें पेपर पेन की जरूरत पड़ रही थी? फिर हाँ जी, तुमने क्या लिखा हुआ है? लेंथ x है
क्या सॉरी, अब तो हो गया बेटा काम। लो, इसलिए बोलते हैं ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। तुमने वो वाली कहावत सुनी है, अधरी गगरी छलकत जाए? नहीं सुनी? पहले जब लोग जाते थे तो कुएं से पानी भर के लाते थे ना घड़े में, तो जिसका घड़ा थोड़ा सा खाली रहता था, ठीक है, उसके में से छलकता था पानी, क्योंकि जब आदमी चलता है मोमेंटम में पानी बाहर निकल जाता है। लेकिन जिसकी गगरी फुल रहती थी उसकी नहीं छलकती थी। फिजिक्स सही है, ठीक है, क्योंकि उससे वहां पे मोमेंटम बन जाता था, अंदर निकल जाता था पानी। तो यहाँ पर ये जो मुहावरा है यूज होता है, जिसमें नॉलेज आधी अधूरी होती है, वो दिखाने की कोशिश करता है कि देखो मुझे आता है। जिसको पूरी नॉलेज है वो दिखाएगा नहीं, समझ रहे हो? तो पूरी नॉलेज रखो, दिखाने वाला काम नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर एरिया कितना हो गया, x+2 इंटू, भाई लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई तो करनी थी, और अब इसको आगे मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बताओ? ये काम भी करो चलो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, करो सोल्व सब, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। क्या ढूंढ रहे हो बताओ मुझे, आस्क मी। क्या, कौन सी आइडेंटिटी? मल्टीप्लाई करने के लिए आइडेंटिटी चाहिए तुम्हें? अमित जी। हम्म। हम्म। तुम बताओ भाई, तुम बताओ भाई, तुम बताओ, तुम बताओ। ठीक है, तो अब डंडा लगने की किसकी बारी है? लाइक टर्म्स नहीं दिख रहे तुम्हें, एक्स वाले? फिर x² तो एरिया आ गया ना, तो तुम्हें यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे ही दिख रहा है, तो तुम्हें इसको ऐसे सॉल्व करना है कि वो दो की मल्टीप्लाई हो जाए। यहाँ पर दो है ना, एक लेंथ हो जाएगी एक ब्रेड्थ हो जाएगी। इधर देखो अब बोर्ड पे, जैसे इससे ये कैसे आया, इन दोनों से आया, जिसमें एक लेंथ हो गई एक ब्रेड्थ हो गई। इसको भी ऐसे ही बनाना है, दो की मल्टीप्लाई में, तो जिसमें से एक लेंथ हो जाएगी एक ब्रेड्थ हो जाएगी, मतलब इसके फैक्टराइजेशन कर। तो अगर मैं इसके फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आएगा बेटा? फैक्टराइज कैसे करते हैं भाई? यहाँ पर क्या है, -12 है, और y² का कोएफिशिएंट क्या है? भाई अगर मैं, देखो जरा, 35 -12 कितना होता है? 20, और यहाँ पर है 13, तो ये तो नहीं अलाउ करेंगे। चलो तो देखो, मल्टीप्लाई होके होना चाहिए तुम्हारा, मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए। चलो एक काम करो, मैं इसको मिटा दूं ना, ये चीज समझ में आ गई? या एक काम करते हैं, इसको रहने ही देते हैं, छोटा कर देता हूँ और साइड में रख देता हूँ इसको। जब तुम लिखो तो तुम रेफरेंस लिख लो इसको। इधर पहुंचा दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होके कितना आना चाहिए यहाँ पर? मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए 35 इंटू -12, कितना आया?
12 पंजे 60, 12 तिये 36 और 6 42 -420। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 420 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे और ऐड होके कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए, प्लस का 13 आना चाहिए ना। तो कितना लें, तो इसके फैक्टर्स देखो, 420 के फैक्टर्स तुम खुद लिख लेना, मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा। 35 को लिख देता हूँ 5 इंटू 7, और 12 को लिख देता हूँ 4 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गए फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हो गए। भाई ये मल्टीप्लाई नहीं तो लिखा हुआ है, इसको अलग अलग करके भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत थोड़ी होती है। तो बनाओ, 7 टू जा 14, टू जा 28, ठीक है, और 5 3 जा 15। तो 28 और 15 लेते हैं, अगर 28 माइनस 15 कितना होगा, 13, लेकिन 13। हमें चाहिए प्लस का 13। चलिए, तो आ गया 13, और मल्टीप्लाई करेंगे 28 और 15 की, -15 की, तो -420 आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 35y² और 13y की जगह क्या लिखेंगे, +28x 28y और -15y और -12। इन दोनों में से क्या कॉमन है बेटा, नैतिक बताएगा, पहले दो टर्म्स में क्या कॉमन है, बस तुम बताओ। 28 इसमें से 28 से डिवाइड हो जाता है ये 35, तो फिर कॉमन कैसे हो गया, वो कॉमन मतलब जो दोनों में हो। मैंने देख लिया बेटा, मैं देख लेता हूँ, टेंशन ना लो, मैं इधर देख रहा हूँ बट मेरी निगाह रहेगी उधर। चल बाय, तुम बताओ अमित जी। टेस्ट मैच नहीं चल रहा है, सेकंड इनिंग नहीं मिलेगी तुम्हें। हाँ जी, 7y। तो भाई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है वो 7 है। 7 तो नंबर्स में 7 कॉमन है और वेरिएबल्स में y कॉमन है, तो क्या बचेगा, 5y प्लस 4, इतना ही बचेगा। तुम बताओ हर्षिता, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3। तो अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा अंदर, -5y नहीं बचेगा फिर। तो इसलिए कॉमन क्या लेंगे, 3 लेंगे, -3 लेंगे। फिर ये कौन बताएगा, तो ये हो जाएगा -3। तो अंदर बचेगा, माइनस तो बाहर चला गया, सब प्लस का बचेगा, 5y और +4। तो ये क्या हो गया, 5y +4 और 7y -3 हो गया ना, दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। तो जो तुम्हारा यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, उसकी एक साइड है 5y - 4, 5y +4, और दूसरी साइड है 7y -3। अब यहाँ पर ये मत सोचना सर जो पहली है वही लेंथ हो सकती है, क्या कोई भी हो सकती है। ठीक है, तुम इसको लेंथ लिख दो, इसको ब्रेड्थ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेंथ लिख दो, इसको ब्रेड्थ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम इसमें नहीं पता कर सकते इनमें से कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेड्थ है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे ही होगा, पहले वाला करना है खुद। नेक्स्ट, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16। देखो भाई, ये हमारा ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है।
देखो इसमें अगर एक होती है लेंथ एक्स, ब्रेड्थ वाई, क्यूबॉइड में अलग अलग डायमेंशन होती है ना, लेंथ एक्स हो गई, ब्रेड्थ वाई हो गई, और ये जेड हो गई हाइट। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? बताओ भाई, ये क्या कर रहे हो? क्लास 8 में नहीं पढ़ा? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्या होता है वॉल्यूम? एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब तुम्हें जो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा कराऊं, पहला दूसरा? सेकंड करा देता हूं। सेकंड क्या है भाई? वॉल्यूम कितना दिया हुआ है तुम्हें? 12 k y² प्लस 8 k y प्लस 20 k माइनस 20 k। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो तुम देख ही लो इसको, तुम्हें फैक्टराइज ऐसे करना है कि ये 3 की मल्टीप्लीकेशन बने, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? 3 की मल्टीप्लीकेशन होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है जी। हाँ तो 20 k ही है बेटा, यहाँ पे 20 k ही है ना। तो इसको कुछ ऐसे फैक्टराइज करना है कि 3 की मल्टीप्लीकेशन हो। अच्छा सबसे पहले क्या कॉमन दिख रहा है? तीनों में कुछ दिख रहा है कॉमन? क्या? सर 4। 2 k या 4 k? अगर मैं 4 k सब में से कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अंदर? यहां से 12 को 4 से डिवाइड किया, 3 k गायब, 3y²। इसको 2y, और ये -5। -5। अब इसको फैक्टराइज करोगे तो 2 की मल्टीप्लीकेशन में ये आ जाएगा। कैसे करोगे भाई? 5 और 3 मल्टीप्लाई होकर कितना आना चाहिए? -15, और ऐड होकर +2। तो क्या होगा? 5 और -3, 15 है ना। 15 के तो दो एक ही फैक्टर होता है, 15 या तो 15 × 1 या 3 × 15, 3 × 5। तो इससे ही तुम्हें बनाना है बेटा क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन है? क्या कॉमन है भाई? सिर्फ y कॉमन है, क्या बचेगा? 3y प्लस 5। यहां पर भी 3y और 5 बचे हुए हैं बट माइनस में, तो क्या करेंगे? -1 कॉमन ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 3y प्लस 5। तो ये हो जाएगा 4k, और इसको हम क्या लिख देंगे? 3y प्लस 5 और y -1। तो ये हो गई हमारी लेंथ, ये होगा हमारी ब्रेड्थ, और ये हमारी हो गई हाइट। 3 की हो गई ना मल्टीप्लीकेशन, इसके इसकी और इसकी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? पहले वाला क्या है? सॉरी, 3x², 3x² -12x। तो देखो सबसे पहले क्या कॉमन ले? 3x कॉमन ले ले। 3x। क्या बचेगा? x -4। देखो इसको करने के भी तरीके हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? 3 हो गई लेंथ, x हो गई ब्रेड्थ, क्योंकि इन दोनों की भी मल्टीप्लाई हो रही है, और x -4 क्या हो गई? हाइट। ये सुनो। यस ठीक है सर। भाई। लेकिन इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लूं तो क्या बचेगा? x² -4। और x² -4 क्या होता है? x का स्क्वायर, और 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो a² माइनस, क्या बोल रहे हो?
अच्छा x बच रहा है, ओके ओके ओके, फिर तो रहने दो भाई, फिर तो यही चलेगा। मुझे क्या लग रहा था फिर, अच्छा x कॉमन नहीं ले रहा था मैं, x कॉमन लेने से अगर x भी कॉमन हो जाता तो फिर सही रहता। अगर ये एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 12 होता तो कर देते वैसे। कैसे? 3 × x+2 और x-2, तो 3 लेंथ हो जाती, x+2 ब्रेड्थ हो जाती, और x-2 हाइट हो जाती। कुछ भी देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें यही लेंथ है, को किसी को भी लेंथ, किसी को भी ब्रेड्थ, किसी को भी हाइट लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात खत्म। हर एक क्वेश्चन करके आना है, ठीक है, और किसी को जाना नहीं है अभी। ये सारे क्वेश्चंस तुम यही क्लास में बैठ के मुझे सोल्व करके दिखाओगे 1 घंटे बाद 5:30 बजे, और तब जाओगे। ठीक है जी, नाउ यू कैन डिस्पर्स। ठीक है, थैंक यू। कहीं भी बैठ जाओ जहां तुम्हारा मन करे, बार बार उठना नहीं है। ओके अश्विन। Okay, bye.